अस्सलाम वालेकुम। आज की रेमेडी के सिर्फ 2 स्टेप आपके बालों की ग्रोथ को 3 गुना ज़्यादा कर देंगे और साथ ही साथ ख़वातीन मर्द हज़रात की जो हेयर लाइन बिल्कुल खाली हो जाती है ना, वो बालों से कम्प्लीटली भर जाएगी। ये रेमेडी गंजे सर को भी बालों से भर देगी। बाल रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो आपने हरगिज़ रॉकेट की रफ्तार से नहीं देखनी है। तमाम स्टेप्स को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे, प्याज लेके उसके छिलके उतार कर अपने सेकेंड स्टेप के लिए रख देंगे। प्याज आप यहाँ पर एक बड़ा भी ले सकते हैं और 2 दरमियाने साइज की भी ले सकते हैं। छिलकों का हम इस्तेमाल सेकंड स्टेप में करेंगे। यहाँ पर अभी हम प्याज का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको पील ऑफ करने के बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको आपने ज्यादा कट नहीं करना है। इसको थोड़ा इसी तरह से रहने देना है, क्योंकि इससे प्याज को ग्रेट करने में काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर दोनों प्याज को हमने ग्रेट कर लेना है। प्याज एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। इसके इस्तेमाल से बाल सफेद होने का जो प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपने केमिकल डाई या मार्केट वाले कलर्स लगाकर अपने बालों को डैमेज नहीं किया है ना, तो बाल बुढ़ापे तक ही काले रहते हैं। एट द सेम टाइम गंजपन खत्म होने लगता है और बालों की ग्रोथ बेहद फास्ट हो जाती है। दिनों में बाल लंबे होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को ग्रेट कर लिया। देन हमने क्या करना है कि इस तरह से कोई भी कपड़ा या स्ट्रेनर लेके जो आपको ईजी हो, उससे इसको स्ट्रेन कर लेना है। सारा हमने अनियन जूस निकाल लेना है। दबा दबा कर अच्छे से तमाम इसका वाटर निकाल लीजिएगा। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपने प्याज को पानी के साथ ग्राइंड करके उसका जूस हरगिज नहीं निकालना है, क्योंकि सेकंड स्टेप में इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल होने वाली है। इसलिए प्याज का प्योर वाटर ही निकालना है। अगर एक बड़ा प्याज है तो इनफ होगा, नहीं तो 2 दरमियाने साइज की छोटी प्याज यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस क्वांटिटी में आपके पास अनियन वाटर आएगा। ये हमारे हेयर टोनर के लिए इनफ है। इसको करते हैं साइड में और चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत है वो है चावल। 2 टेबल स्पून भरकर आपने यहाँ पर चावल के यूज करने हैं। साथ ही उसमें 2 कप भरकर पानी के डालने हैं और फिर इसको हमने रख देना है फ्लेम पर धीमी आंच पर पकने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स का। इसको राइस वाटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बालों में शाइनिंग पैदा करने के लिए एक बूस्टर की हैसियत रखता है। देन इन दोनों चीजों को हमने लो फ्लेम पर पकाना है। ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है, जल जाएगा। और इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा और थिक भी हमें नहीं करना है। 1 से 2 बॉयल के बाद ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इस पोजीशन पर आकर हमने जो अपने फर्स्ट स्टेप में प्याज के छिलके निकाल कर रखे थे, उनको पानी के साथ अच्छे से वॉश आउट करना है, क्योंकि प्याज के छिलकों में अच्छी खासी डस्ट होती है। और ये रेमेडी हम अपने हेयर्स पे यूज करेंगे तो डस्ट का निकालना बेहद जरूरी है, वरना वो हमारे हेयर फॉलिकल्स में जाकर बैठ जाएगी। तो जो भी चीज हेयर्स के लिए यूज कर रहे हैं उसका नीट एंड क्लीन होना बेहद जरूरी है। तो प्याज के छिलके हमने डाल दिए। देन लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि इसका थोड़ा सा जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। पानी इसका बिल्कुल खत्म नहीं करना है। इस तरह से प्याज में हाई सल्फर कंटेंट होता है, इसी तरह से उसके छिलकों में भी सल्फर की इतनी ही क्वांटिटी मौजूद होती है, इसलिए इसके छिलकों को कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं तो अनियन पील को हमेशा अपने पास सेव करके रखती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर ठंडा होकर बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, किसी भी स्ट्रेनर से या किसी भी कपड़े की हेल्प से इसको स्ट्रेन करना है। अच्छा, इसमें हमने जो राइस यूज किया है ना, तो राइस वाटर में प्रोटीन और बी कॉम्प्लेक्स होता है जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेट करता है। इसका पानी एक नेचुरल हेयर टॉनिक है। इसमें मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एट द सेम टाइम इसका पानी बालों को नेचुरली नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है। और राइस वाटर लगाने के बाद आपको किसी भी केमिकल कंडीशनर की जरूरत नहीं रहती। बच जाने वाले इस आमेजे को भी जाया नहीं करना है। इसका आप दही के साथ ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए और उसको एज अ हेयर मास्क अपने बालों पर लगाइए। आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ज्यादा शाइनिंग पैदा हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है। तो यहाँ पर हमारा ये मैजिक हेयर टोनर रेडी हो चुका है। अब हमने फर्स्ट स्टेप में जो अनियन वाटर निकाला था ना, तो उसको यहाँ पर इस पानी में ऐड करके मिक्स करेंगे। अब ये एक ट्रिपल हेयर ग्रोथ टोनर बनकर रेडी हो चुका है, जिससे बाल तो आपके बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स हो रहे हैं ना, वक्त से पहले सफेद बाल जो हो जाते हैं, ये उनको टोटली कंट्रोल कर लेगा। जितना ज्यादा आपने अपने बालों पर केमिकल हेयर डाई वगैरह यूज किए होंगे ना, उतना ही स्लो ये वर्क करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे वर्क करेगा। ऐसा नहीं हुआ केमिकल डाई की तरह छोड़ दिया तो रिजल्ट भी आना खत्म हो गए। ये हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमारे बालों को काला, घना और स्याह करता है। तो आंवला पाउडर को
आपने यहाँ पे हाफ टी स्पून की क्वांटिटी में लेना है। रेशो का खास ख्याल रखेगा। फिर इसको इस टोनर के साथ बड़े ही अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि टोनर में किसी भी किस्म का कोई लंप मौजूद ना हो, बिल्कुल एक फाइन सा वाटर बन जाए। और एक बात जो मैं आपसे अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ कि जो भी रेमेडी हम यूज कर रहे हैं ना, उसका वन एप्लीकेशन में 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो कोई केमिकल प्रोडक्ट तो है नहीं, एक नेचुरल रेमेडी है जो थोड़ा सा वक्त लेती है, लेकिन आगे जाकर आपको उसके विजिबल रिजल्ट्स खुद नजर आना शुरू हो जाते हैं। और लोग आपसे पूछते हैं कि आप अपने हेयर केयर और अपने स्किन केयर के लिए क्या यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंट रख के रेमेडीज को यूज किया कीजिए और वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया कीजिए। तमाम चीजें मैं उसमें आपके साथ शेयर करती हूँ, लगाने का तरीका, वॉश करने का तरीका और कितना रेशो किस चीज का रखना है, ये तमाम चीजें मेरी वीडियो में मौजूद होती हैं। अभी भी आपको लगाकर भी दिखाऊंगी और इसका वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी। अब यहाँ पर इस वाटर को हमने एक स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लेना है। अच्छा, इस वाटर को एक बार और स्ट्रेन करके फिर इस बॉटल में शिफ्ट कर लीजिएगा। चूंकि अभी गर्मियां हैं तो एक काम ये करना है कि 10 से 15 मिनट के लिए इस बॉटल को ना आप फ्रिज में रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये टोनर अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा और जब आप इसको अपने हेयर पर अप्लाई करेंगे तो एक सूदिंग सा और कूलिंग सा इफेक्ट आएगा। और लगाने से पहले आपने इसको लाजमी अच्छे से शेक करना है, देन इसका स्प्रे अपने हेयर्स में जड़ों से स्टार्ट करना है। और मेरे जो है स्प्रे बॉटल, इसने मुझे धोखा दे दिया था, इसका स्प्रे खराब हो गया था, तो मैंने फिर इसको क्या किया, एक बॉल में शिफ्ट किया और फिर इसको कॉटन की हेल्प से रूट टू टिप अपने हेयर्स में अप्लाई किया। अच्छा, इस टोनर की जो बेस है ना वो है अनियन वाटर, क्योंकि प्याज के पानी में हाई सल्फर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे बालों में ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन तेज होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे हाफ इंच हेयर्स जो महीनों में बढ़ते हैं वो हफ्तों में 3 गुना ज्यादा बढ़ने लगते हैं। बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, हेयर लॉस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से बाल एक एक्टिव हेयर फेज जोन में चले जाते हैं। तो ये टोनर बालों में लगाने के बाद फिंगर टिप से हल्के से मसाज जरूर कीजिएगा और बालों की पूरी लेंथ पे आपने इस टोनर को लगाना है। सिर्फ जड़ों में लगाने से काम नहीं चलेगा, नीचे तक आपने लगाना है। तमाम डैमेज बाल जो है आपके वो रिकवर हो जाएंगे। देन आपने इसको 2 घंटे तक अपने बालों पर रहने देना है, फिर इसको शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। हफ्ते में 2 बार आप इसको यूज करेंगे, 1 महीने में आपको उसके विजिबल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आफ्टर वॉश बाल इतने हेल्दी लुक दे रहे थे, एक शाइन सी आ गई थी बालों में, और जब मैं बालों को सुलझा रही थी तो उनकी जो टूटने की क्वांटिटी वो भी काफी हद तक कम थी। तो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार ये ट्रिपल हेयर ग्रोथ टोनर बनाकर जरूर यूज कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यूज का वेट रहेगा। और यहाँ पर मेरे तमाम हर्ब्स खत्म हो गए थे जो मैं आज ही लेकर आई हूँ। बहुत जल्द आपके साथ अमेजिंग से हेयर ऑयल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसी पर्पस के लिए मैं जड़ी बूटियां लेकर आई हूँ। पहले मैं अपने इस हेयर ऑयल की रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत कमेंट्स आए थे इस रेमेडी को दोबारा से स्टेप बाय स्टेप शेयर करें। सो इस बार इन डिटेल पूरा मेथड शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा हेयर ऑयल भी जो है ना वो खत्म हो चुका है। और चूंकि 50 से ही चीजें कागज की रैपिंग में आती हैं, जिससे इनको रिकग्नाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ खोलकर चेक करना पड़ता है, फिर हमें अपनी मतलूबा चीज मिलती है। इसीलिए इन सबको ट्रांसपेरेंट पैकिंग में शिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं हेयर डाई के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त सी चीज लेकर आई हूँ। उसको अमूमन हमारे यहाँ दांतों की सफाई के लिए यूज किया जाता है। आप सब ने कमेंट बॉक्स में मुझे इस बूटी का नाम बताना है। जब हम इसे अपने दांतों पर यूज करते हैं तो हमारे मसूड़े इससे काले हो जाते हैं। मे बी आपने कभी इसको हेयर डाई के लिए यूज ना किया हो, लेकिन इसकी मैं जल्दी रेमेडी लेकर आने वाली हूँ, जिससे मैं बालों को काला करने का तरीका आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस लकड़ी को सॉफ्ट सी एक लकड़ी है और मुझे कमेंट करके आपने इसका नाम जरूर बताना है। चलिए जी, यहाँ पर मेरा काम मुकम्मल हुआ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। छोटू सा लाइक करना तो बनता ही, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।